तो हेलो हीरोज, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी होने वाला है और उनके एग्जाम में ये टॉपिक आ रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका दूसरा नाम है नरेशन। ठीक है, तो ये एक वीडियो आपकी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ट्रिक वीडियो होने वाली है, जहां नरेशन आपको कंप्लीट 1.5 से 2 घंटे में पढ़ाया जाता है। वहीं हम 10 से 15 मिनट मैक्सिमम में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भाई। और आप बस संयम बनाए रखें, और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है और एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसमें याद करना जरूरी है। इनको याद नहीं करोगे तो एग्जाम में, जिनके एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए रूल और रेगुलेशन तो याद होना ही चाहिए। देखो, यहां मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई को हम कन्वर्ट करते हैं ही या सी में, यू को ही सी दे में, वी को करते हैं दे में, इट को करते हैं इट ही रहता है, आवर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, हियर का देयर, टुडे का डेट डेथ, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। लास्ट जहां भी होगा प्रीवियस कर देना है, नेक्स्ट को फॉलोइंग कर देना है, 10 को सो, एगो बिफोर, टू नाइट का डेट नाइट। इतने रूल्स आपको याद रहने चाहिए। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में इनवर्ड्स का यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में उसको कैसे चेंज करना है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, जो बात हम किसी से डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई क्या तुम खाएगा, ये डायरेक्ट बात है। लेकिन यही बात वो लड़का जाके किसी दूसरे दोस्त को बोलता है तो वो क्या बोलेगा कि मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि क्या तुम खाएगा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, देखो आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक चीज कॉमा और इन्वर्टेड कोमा से पहले के भाग, और दूसरा कॉमा के बाद इन्वर्टेड कोमा में पार्ट। अगर कॉमा से पहले वाली पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जिसमें मेन मैटर होता है इन्वर्टेड कोमा में, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, देखो अभी कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसको ध्यान में देना है एकदम। अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंस होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है, ही विल से टू मी, या ये अगर प्रेजेंट भी गई है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट टेंस में है, कौन चीज हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो नो चेंज होगा। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कोई हमारी सेंटेंस है, ही विल से टू मी, या he says to me, या he says to me, तो इन दोनों केस में टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये बात? हालांकि कोमा को हम हटाएंगे, कोमा को हम किससे हटाएंगे? कंजक्शन से हटाएंगे। और कंजक्शन क्या लगाते हैं? कंजक्शन हम लगा देते हैं डैट। हम क्या लगा देते हैं? डैट लगा देते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? बस कंजक्शन लगाएंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए तुम जैसे देखो, अगर आता है कि he says to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I will eat, तो देखो ये क्या होगा? ये प्रेजेंट टेंस में है तो डायरेक्ट लिख दो, he says to me है। अगर says to है तो टेंस भी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ सेज होता तो सेज ही लगता है, लेकिन सेज टू है तो टेंस लगा सकते हैं। टू होगा तो टेंस होगा, अगर टू नहीं होगा तो सेज ही होगा। ही टेल्स मी दैट, कंजक्शन दैट। आई किससे चेंज होता है यार? ही से या सी से, दैट ही विल ईट। कोई चेंज नहीं आया सेंटेंस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो सही से एकदम मेरे काम कर रही है, बीच बीच में रुक जाती थी, इसलिए ये भी चेक कर रहा था। ठीक है, अगर हमारी याद रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें होगी? पास्ट टेंस में। अगर ये हमारी होगी किसमें? पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में चेंज
होगी, टेंस में चेंज होगी। जैसे अगर यहां पे होता है हमारा he said to me, he said to me या he said me या कुछ भी अगर पास्ट में है तो टेंस का चेंज होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे तुम देखो कौन सा टेंस किसमें बदलेगा, प्रेजेंट के सभी टेंस, प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट के सभी टेंस में बदल जाएंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल हमारा किसमें बदल जाएगा, पास्ट के सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है, जैसे अगर हम हेल्पिंग वर्ब देख लें तो डू या डज होता है, तो पास्ट में डिड में ये बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होती है तो ये किसमें बदल जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज और वेयर में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, हैज या हैव, तो ये पास्ट में बदल जाएगी, किसमें, हैड में। और प्रेजेंट में क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है यार, हैज या हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है, हैड बीन, तो ये किसमें बदल जाएगी, हैड बीन में बदल जाएगी। एकदम क्विक रिवीजन करवा रहा हूं ताकि तुम्हें यही बात लग जाए कि हाँ क्या पढ़ा था मैंने और बस यही करना है। अगर यही टेंस मेरी होती है पास्ट सिंपल में तो पास्ट सिंपल हमारी बदल जाती है पास्ट परफेक्ट में। सपोज ये अगर रहती है हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब तो ये किसमें चेंज हो जाती है, हैड में। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में होती है तो ये चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे वाज या वेयर होती है तो ये चेंज हो जाती है किसमें, हैड बीन में। और याद रखना कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई चेंज नहीं होती है। तो इतनी बात याद रहेगी, बहुत ही बढ़िया। बस इस टॉपिक को हम लोग एकदम खत्म करने वाले हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। देखो एकदम क्विक में करवा रहा हूं, जिन्होंने ये टेंस पढ़ा है, टेंस का चेंज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब बस दूसरे वाले के हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गया और कुछ नहीं करना है, बस इतनी बात याद रखनी है। और एक और बात याद रखनी है कि अगर हमारा लैंग्वेज या सेंटेंस या रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ कि मतलब हमेशा सत्य है, तो जैसे भगवान दयालु है, भगवान एक है, ये सभी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें जीने के लिए वायु की आवश्यकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन सभी केस में क्या होगा, नो चेंज। इन सभी केस में भी क्या होगा, नो चेंज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो हमारी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी इंट्रोगेटिव हो तो क्या होता है, याद रखना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी स्टार्ट हो रही है जैसे व्हाट, वेयर, ठीक है, हुज, अगर इन सभी चीजों से स्टार्ट हो रही है तो आपके क्या कंजक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, नो कंजक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी शुरू हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो हमें यूज करना है इफ का। किस कंजक्शन का यूज करना है, इफ का, डैट का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में डैट का यूज नहीं करना होता है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देख लो, ये टॉपिक खत्म होने वाला है। जैसे ही आस्क्ड मी, चलो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, ही आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब देखो वेयर आया है तो इफ नहीं लगेगा, इफ ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर एम आई गोइंग आना चाहिए, वेयर एम आई गोइंग, या ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग। याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जब पैसिव इनडायरेक्ट में करते, सॉरी एक्टिव पैसिव ने, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। तो यहां पे तुम क्या लिख सकते हो,
देखो यहाँ पे इंक्वायरी भी लिख सकते हो क्योंकि इंक्वायरी है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंक्वायरी, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड, इन सभी चीजों का यूज तुम कर सकते हो। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लग जाएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने क्या बोला था, इफ लगेगा, डैट नहीं लगेगा। इफ तो क्या हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू पटना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड और क्या है, आस्क्ड। जनरली अगर 90% केस में भी अगर तुम आस्क्ड का यूज करते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और हमें काम ही बनाना है एग्जाम से पहले। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जो भी डाउट है अपना पूछना, और कमेंट करके बता सकते हो कि अगली किस टॉपिक की आपकी डिमांड है, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोविड के टाइम में सुरक्षित रहना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।